Assalamualaikum, this is Fahriz Suhail. Biology lesson for class 10. Dear students, today we will discuss about endocrine system. Objectives. Students will be able to explain endocrine system, pituitary gland and its malfunction, thyroid gland and its disorders, parathyroid glands, adrenal glands and balancing of blood sugar by pancreas, causes of diabetes and composition of blood glucose. Today we will discuss about endocrine system and its important glands. This system regulates the activities such as growth, reproduction, maintenance of glucose level in blood and reabsorption of water in kidneys. What is glands? These are organs present in animal body to synthesize hormone. Now what is hormone? Hormones are chemical messengers which are secreted and synthesized by endocrine glands. Now types of glands. There are two types of glands, exocrine glands and endocrine. Exocrine glands having a duct and release their hormones into a proper duct such as sweat and salivary glands, while the endocrine glands having no duct. These are ductless and release their hormones direct into a bloodstream such as digestive enzymes and skin glands. Let's see the list of important endocrine glands. Pituitary glands, which is present at brain, thyroid, which is present in neck regions, parathyroids, which are present at lobe of thyroid glands, then adrenal gland present at kidney, pancreas, which is present at gallbladder, and then gonads, which are present in male and female reproductive organs. Pituitary glands, it is also known as a master gland. इसका साइज तो बहुत छोटा आता है बट इट एक्ट एज द मास्टर ग्लैंड्स. ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट एट द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन. इसकी दो लोब्स होती हैं आपके पास, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब. वन बाय वन हम इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसको इसलिए हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे अदर्स हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि जाके बॉडी की वेरियस टिश्यूज़ के अंदर डायरेक्टली काम करते हैं. हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर लोब. इसके इंटीरियर लोब के ऊपर जो हार्मोन्स होते हैं दैट इज़ सोमेटोट्रोपिन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन. इसका फंक्शन क्या होता है? ये कंट्रोल करता है, प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ द बॉडी. अगर हमारे पास सोमेटोट्रोपिन नॉर्मल रेंज में नहीं प्रोड्यूस होगा तो 3 ड्रॉबैक्स आएंगे. वन इज़ ड्रॉफिज़म, कि हमारे पास जो ग्रोइंग हो जाती है उसमें अगर इसकी कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कम हो जाएगी तो हमारे पास हाइट कम रह जाएगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल. इट इज़ नॉन एज ड्रॉफिज़म्स. अगर ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ग्रोइंग एज में तो हमारे पास हाइट एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. इस ड्रॉबैक को हम कहेंगे जेजेंटिज़म. इसके अलावा एक और ड्रॉबैक है हमारे पास एक्रोमेंगेली, जो कि ग्रोइंग एज के बाद अगर इसमें एक्सेसिवली कंसंट्रेशन इसकी जो है वो प्रोड्यूस होगी तो हमारे पास जो इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी एक्सट्रीमाइटिस का मतलब होता है लाइक फुट एंड हैंड लिम्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बड़े हो जाएंगे, उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. एन अदर एंजाइम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन also stimulates thyroid gland to secrete its hormones. Now let's see the hormones of posterior lobe. ठीक है, हमारे पास हाइपोथैलेमस इसको प्रोड्यूस करता है. 2 हार्मोन्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन. वेसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन. हाउ इसको हम कैसे हम इसके फंक्शन से पता चलेगा कि हाउ इट इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन. 2 मेन फंक्शन ये परफॉर्म करता है. रिटेनिंग वाटर, यानी कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है एंड लेस अमाउंट ऑफ यूरिन को बॉडी से रिमूव करता है. इसकी कंडीशन की एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इन केस ऑफ डायरिया, जब हमारी बॉडी में वाटर की कमी होती है तो वेसोप्रेसिन जो है वो उस वक्त बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है
एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंसनट्रेशन, और नेफ्रॉन से ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है, और उस कंडीशन में यूरिन बॉडी से कम से कम पास आउट होता है। सेकंड कंडीशन जो होती है वो इसके रेसिप्रोकल होती है, इसमें लेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी नेफ्रॉन से बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और यूरिन को बॉडी से ज़्यादा से ज़्यादा पास आउट किया जाता है। तो हमारे पास इस कंडीशन में वेसोप्रेसन जो होगा वो लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इस कंडीशन को डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, जिसमें 50% इंसुलिन पेशेंट की प्रोड्यूस हो होती है और 50% वो मेडिसिन पे होता है। Oxytocin perform two main function: contraction of uterus wall during the childbirth and ejection of milk from breast, ठीक है। It help in feeding from mother, बेबीज़ को ये फीड लेने में मदर से हेल्प आउट करता है। द सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड इज़ थायराइड ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन आर नेक रीजन। इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। टू टाइप ऑफ हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन क्या करता है कि आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, it cannot make its hormone. As a result, thyroid gland enlarge. This condition is called goiter. Concentration of thyroxine is very important for its function. If it is produced in lower amount than normal, a drawback will come that is known as hypothyroidism. इसमें लो एनर्जी प्रोडक्शन होगी, एटीपी बहुत कम प्रोड्यूस होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है और उसका स्लो डाउन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है। अगर ये अपनी अमाउंट से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो एज अ रिज़ल्ट इंक्रीज़ इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड इंक्रीज़ इन हार्ट बीट, फ्रिक्वेंट स्वेटिंग होगी और शिवरिंग ऑफ हैंड्स होंगे। दिस कंडीशन इज़ नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन लो एंड हाइपर मीन हाई, यानी हाइपो कंडीशन में हमारे पास थायरोक्सिन एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंसनट्रेशन कम प्रोड्यूस होता है और हाइपर में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। द अदर एंजाइम इज़ कैल्सिटोनिन। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड से कैल्शियम आयंस को प्रमोट करता है बोन्स की तरह। थर्ड ग्लैंड इज़ पैराथायराइड ग्लैंड। हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होते हैं। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको पैराथार्मोन कहते हैं। ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। इफ पैराथार्मोन प्रोड्यूस मोर देन नॉर्मल देन कैल्शियम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम बोन्स। कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा और बोन में कम हो जाएगा, जिस वजह से बोन्स बिकम ब्रिटल। बोन्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि वीक हो जाएंगी। अगर इसका लेवल लो होगा एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल, ठीक है, हमारे पास पैराथार्मोन लो अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास लो ब्लड कैल्शियम लेवल एंड इट्स लीड टू अ टेटनी ऑफ मसल्स, मीन्स मसल्स में कंट्रक्शन होगी या क्रैम्प। द फोर्थ नंबर ऑफ gland is known as adrenal gland. Adrenal gland are present at the top of the kidney. Two main parts इसके cortex and medulla होते हैं हमारे पास। Hormones of adrenal cortex is known as corticosteroid that maintain the balance of salts and water. किडनी के अंदर वो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा और ब्लड के अंदर सॉल्ट्स और वाटर के लेवल को मेंटेन करेगा। Hormones of adrenal medulla that is known as adrenaline or epinephrine, it overcome emergency situations such as in case of stress, fear, anger or anxiety. Pancreas gland, it produce two type of hormone, exocrine gland and endocrine glands. Exocrine secretes digestive enzymes by duct into a small intestines, ठीक है, पेंक्रियाज जो है वह डाइजेशन में एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इट ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेफर टू एज आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस टू हार्मोन सिक्रीट करते हैं दैट इज नॉन एज ग्लूकोगोन एंड इंसुलिन। दीज टू आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर एंड मेंटेन द शुगर लेवल इन आर ब्लड, ठीक है। ग्लूकागोन का फंक्शन देखा जाए तो इट इन्फ्लुएंस द लिवर, ये लिवर से रिलीज करता है ग्लूकोज को ब्लड के अंदर एंड ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस।
जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है तो उस वक्त पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. इट इन्फ्लुएंस द लिवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड. नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज डायग्रामेटिकली. यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास जब लो ब्लड शुगर होती है तो हमारा जो पेंक्रियाज है वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. ग्लूकागॉन लिवर से जो लेवल ऑफ ग्लूकोज होता है उसको ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तो हमारे पास ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है. एट अ टाइम जब ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाएगा तो उस वक्त पेंक्रियाज इंसुलिन पर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा. जब हमारे पास हाई ब्लड शुगर होगा तो इंसुलिन जो है वो पेंक्रियाज प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा. अब इंसुलिन का फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड से ग्लूकोज को लिवर के अंदर स्टोर करना शुरू कर देगी. तो हमारे पास ब्लड के अंदर लोअर ब्लड शुगर जो है शुगर का लेवल ब्लड के अंदर लो हो जाएगा क्योंकि वो लिवर के अंदर अब शुगर को स्टोर करवा रहा है. तो यानी ग्लूकागॉन लिवर से ग्लूकोज को प्रमोट करता है जबकि इंसुलिन लिवर के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करवाती है. तो ये हमारे पास पेंक्रियाज का प्रॉपर फंक्शन है कि हाउ इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी. हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसमें अगर पेंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन, किसी भी पेशेंट का अगर इंसुलिन नॉर्मल अमाउंट में पेंक्रियाज से प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं. ठीक है. और इसके सिम्टम्स होते हैं लॉस ऑफ वेट एंड वीकनिंग ऑफ मसल एंड टाइटनेस. इसमें इंसुलिन की एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं. गोनेड्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कोलेक्टिवली कॉल्ड गोनेड्स. ये हमारे पास टेस्टिस एंड ओवरीज होते हैं और ये सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. जैसा कि हमारे पास मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स जो करेक्टर्स होते हैं यानी ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस एंड वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कोरसनेस मीन्स भारी हो जाती है. ओवरीज में क्या होता है कि दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिक्रीट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोड्यूस होता है एंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच कॉज फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स. ठीक है. और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इसकी एग्जांपल है हमारे पास. नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे. We have studied endocrine system, pituitary gland and its malfunction, thyroid gland and its disorder, parathyroid gland, adrenal glands, pancreas, balancing of blood sugar by pancreas and gonads. Success criteria: to remember the definition of endocrine system, glands and hormones, to remember the difference between endo and exocrine glands, to remember the importance of glands and its function. Home assignments. Question number 1. Define the term of hormone and endocrine system. 2. Explain the function of somatotropin, thyroid stimulating hormone, vasopressin and epinephrine. Question number 3. Explain how blood glucose concentration maintained by pancreas.